कंप्लेन करूंगा खाली आपकी यहाँ पर। आगे से और बात सर मैं आपकी एक कंप्लेन करूंगा इधर बस का। मेरी तू 20 कंप्लेन कर इधर हाँ, जा चल मैं यही छोड़ रहा हूँ तेरे को। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बात है, तो फिर यही बात है। चलो ठीक है, जाइए आप। हाँ जाइए, उसको फोन मिला के देना, क्या नाम है उसको बुलाने। हाँ हाँ, गाड़ी का नंबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है? हम लोग खड़ा अपना होटल के सामने, वो रही अपनी खिड़की ये वाली, और ये मेरे ख्याल साकिब भाई खड़े हैं शायद। तो भाई सीन ऐसा कि अभी ये गाड़ी आई हुई है, हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत पे माशाल्लाह से मदीने की। मक्के की तो ज़ियारत कर ली, आप लोगों ने देख भी ली होगी फ़िलहाल, लेकिन अभी तक मैंने व्लॉग डाला नहीं है, जो ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं बाकी खड़े में। तो अभी मदीने की ज़ियारत है, सही है। बाकी यार ये बच्चों की बड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी दोनों की, अबू सर और अबू बकर। हेलो अबू सर, अभी तबीयत ख़राब है इसकी। हेलो, अब इसकी तबीयत ख़राब है दोनों की, बच्चों उसकी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अब चलते सही। शेख साहब आ गए हैं भाई हम लोग बैठने लगे, सही है। बाकी वीडियो बाद में दिखाएंगे, लेकिन अभी सब आ गए, आकिब भाई नहीं आए। आकिब भाई पता नहीं कहाँ चलेगा, देखता हूँ। भैया आ गए आकिब भाई, सही आ रहे हैं, बाकी चलते हैं। हम लोग बैठे या तैयबा या दावल अय्याना इश्तिक़ना ली वल हवा नादाना वल हवा नादाना लम्मा सार मरकब नसानी। जी तो भाई ये माशाल्लाह से हज़रत हमज़ा का मज़ार है। यहाँ पर मतलब ये भी बता रहे हैं कि हवा का रुख जिधर होता है वहाँ से मतलब ओहद की खुशबू आती है। तो अभी बड़ा आपा वहीं गए, लेकिन हवा का रुख इधर हो गया था, तो मेरे ख्याल वहीं पे हैं बड़ा आपा शायद सामने की साइड। चलो इतनी है खड़े में। हाँ तो पहले आप इस साइड आ चुके हैं जहाँ पे शॉप वगैरह बनी हुई, सारी शॉप्स आई और घर वाले यहीं हैं मेरा ख्याल। कहाँ गए वो रहे भैया, यहाँ पे भी टकटक आया हुआ है, ये वही वाला जो पाकिस्तान में तंग किया हुआ था जिसने। भैया इसकी बड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और ये अभी यहाँ पे खेल रहा है। करके चलने बस बेकार है। हम अपने सारे तो हमने ज़्यादा ही खराब कर दिया आपने हमारी नहीं बेकार है, फिर ऐसे तो होटल छोड़ दें आप हमें, बेकार हम दूसरी गाड़ी कर लेंगे। 170 में तो उससे बात की थी। नहीं नहीं, ये हम करीब में इनको 20 रियाल दो, इनको यहाँ पर छोड़ दो यार। भाई आप 20 भी ना दो, अब जब मैं होटल पे छोड़ देता हूँ। हाँ छोड़ दे, अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं तेरे 20 पे नहीं बैठा। भाई मैं भी देखिए बात ये अबे तबे बदतमीजी नहीं कीजिएगा बस, ठीक है ना, बदतमीजी नहीं करें यहाँ पर। मैं एक कंप्लेन करूंगा खाली आपकी यहाँ पर। आगे से और बात सर मैं आपकी एक कंप्लेन करूंगा इधर बस का। मेरी तू 20 कंप्लेन कर इधर जा चल मैं यही छोड़ रहा हूँ तेरे को। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बात है, तो फिर यही बात है। चलो ठीक है, जाइए आप। हाँ जाइए, उसको फोन मिला के देना, क्या नाम है उसको बुलाने। हाँ हाँ, गाड़ी का नंबर नहीं, इसकी गाड़ी का नंबर सब दूंगा। ये झूठ बोलते हैं सारे, सब झूठ बोल के आप कमा रहे हो। आपको क्या ये पीछे आएगी, ये आगे आएगी, ये आगे होगी। आधी गाड़ी में डिक्की खोलना सर, डिक्की खोल देगा। आपने गलत बातें की हैं पहले। ये भाई डिग्गी में से नहीं आला ना, किसी और को भेज सकते हो, भेज दो। हम फ्रेंड को मतलब यहाँ से गाड़ी कर लेंगे। बेसिकली हुआ यह था कि हम गए थे मदीने की ज़ियारतों पर, और हम गए थे एक ज़ईफ़ अंकल के साथ जो कि अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए अपने ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे थे। तो सीन ऐसा हुआ कि भाभी इनकी गाड़ी में पहले आके बैठ गई थी। हम थे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर, और वहां से हम वापस निकल रहे थे। हमने 15 मिनट भी स्पेंड नहीं किए होंगे। ये भाई सब कहते हैं कितना टाइम लगा कर आगा भाई,
और भाभी से इन्होंने स्टार्ट में बदतमीजी की कि भाभी ने इनको बोला कि आप गाइड नहीं कर रहे हमें कोई जियारत, क्योंकि गाइडर्स होते हैं, जो भी आपका ड्राइवर होता है ना वो आपको हमेशा गाइड करता है जियारत के बारे में, सारी स्टोरी बताते हैं। तो भाभी ने बोला कि आप गाइड नहीं कर रहे हमें, तो कह रहे हैं बस आप और क्या गाइड कर रहे हैं, हम बस यहाँ पे लिया है, ये है बस, ये है, ऐसे ऐसे करके भाभी को इन्होंने मतलब ना गलत जवाब दिया। तो ये भाभी ने हमें बताया नहीं। और उसके बाद मामू से बदतमीजी कर रहे हैं, आप वीडियो में देखेंगे कि मामू से बोल रहे हैं कि ना तेरे 20 का मोहताज नहीं। मामू ने बोला होगा कि आप हमें उतार दें होटल वापस, हम आपके साथ आगे नहीं जा रहे, आप बदतमीजी बहुत कर रहे हैं। और तो ना मामू ने बोला इनको इनकी 20 रियाल दे देंगे। तो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, तेरे 20 का मोहताज नहीं हूं मैं, ये वो करके। तो मामू ने बोला आप बदतमीजी नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में कहते हैं भाई कि मैं तुझे यहीं उतार रहा हूँ, चल यहीं उतार। तो हमें उस टाइम इतना गुस्सा आया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग अपनी जियारत वगैरह, अपनी इबादत खराब नहीं करना चाहते थे हम। तो मामू ने ऐसे कुछ बोला नहीं, तमीज से बात की, तमीज से इनको रवाना किया। थोड़ी देर बाद भाई साहब जो इनका बॉस था, यानी हमने उनको कॉल की, तो कह रहे हैं मैं आपको दूसरा बंदा भेजता हूँ। काफी टाइम हो गया वहीं खड़े रहे। उसके बाद भाई साहब कह रहे हैं कि मैं उसी बंदे को भेज रहा हूँ। तो भाई ने बोला साकिब भाई ने कि गलती से भी इसको नहीं भेज देना, सही है। तो उसके बाद एक अंकल मेरे, हमने उनसे ज्यादा तो पूछा कि हम आगे जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तो, मेरी गाड़ी तो फुल है। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया जो बहुत सारी जगहों के बारे में जानता था। सीधी बात थी, उन अंकल को कुछ पता नहीं था, खाली वो बिठा के हमें घुमाने लाए थे। तो हमें ऐसे जाना नहीं था। फिर एक लड़का आया, उनके साथ हम गए, उन्होंने बहुत अच्छी ज़ियारतें करवाई। कुछ चीज़ें उनके साथ भी थोड़ी डिफरेंट रही कि इख्तलाफात रहा है, लेकिन वो चीज़ें अलग बात है, वो आप खुद ही वीडियो में सुन लेंगे। तो बाकी ये सीन था। शुक्र है हम भी यही कहते हैं कि कराची में नहीं थे चच्चा, वरना तो फिर कुछ हो जाता मामू के हाथों से। वो हैदराबाद वाला है ना ये? हैदराबाद। अरे हाँ बेकार है वो गाइड करने वाले लोग, वो कितना था शकील भाई। वो जो गाड़ी वाला था वो मसला हो गया था थोड़ा कि बदतमीजी बहुत कर रहा था वो। तो वैसे एक पहले जो मक्के में गए थे उसमें भी आप देखेंगे कि वो बोल रहा था, लेकिन वो बाद में सेट हो गया था बंदा, वो ना हमें गाइड कर रहा और बहुत सारी ज़्यारतें कराएं। ये इनका मुँह सीधा नहीं हो रहा था, मामू से बदतमीजी कर रहे थे, फिर इन्हें भगा ही दिया, भेज दिया इन्हें वीडियो बना के ना इनकी गाड़ी की। अब वो डाल देंगे, जहाँ दिखेगी दिख जाएगी, मसला नहीं। बाकी ये अंकल हैं, इन्होंने अभी हमें ये जिनकी गाड़ी है ना वो टोपी पहने में, तो इन्होंने गाड़ी मंगा के दिया अभी हमें। तो अभी हम जाएंगे, देखो ये वाली गाड़ी आई है। और बाकी वो चच्चा की वो खड़ी हुई गाड़ी जो बदतमीजी करके गए थे ना, अभी वो ज़ईफ़ है, उनको क्या बोले बंदा, अभी वो बदतमीजी अपने आप से करता है, मतलब अपने पास से। ऐसा लग रहा हम गरीब है जैसे रहने के टाइम, ऐसा हमें बोल रहा है अभी तुम्हारा यूँ नहीं हो, भूखा नहीं हो, ये वो गाड़ी खरीद ली तो वो करा दें, बस वहाँ असर की नमाज अदा करेंगे। क्या नाम है आपने सर ये अपने हनफी टाइम पे पढ़नी है वैसे? नहीं वैसे पढ़ने के बाद टाइम तो होगा। ये पहाड़ है, यहाँ पे वो लगाए थे ना, विकेट लगाई थी ना यहाँ पे हजूर ने। मस्जिद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले वक्तों से हो। सही है, ठीक है। ये रोड के ऊपर इसकी एक्सटेंशन हुई भी है, वो जो लेफ्ट पे डोम्स बने हुए हैं वो पुराना हिस्सा है मस्जिद का। अच्छा। वो जो राइट वाला डोम है ये मस्जिद अक्सा की तरफ है, लेफ्ट वाला जिस पे कबूतर बैठ रहे हैं ये बैतुल्लाह की तरफ है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जो कबूतर बैठते हैं वो सिर्फ बैतुल्लाह वाले डोम पे बैठते हैं, राइट वाले पे नहीं बैठते। दोनों डोम एक ही जगह पे हैं, सेम शक्ल है दोनों की, लेकिन कबूतर सिर्फ बैतुल्लाह वाले पे बैठते हैं, दूसरे पर नहीं बैठते। हमारे दोनों किबले जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पहले उसमें था ना वो जो जी अच्छा, ये तो अभी बनाइए ये ऊपर ये रोड के ऊपर इसकी एक्सटेंशन हुई हुई है। ये अभी बना दिया। हाँ जी, इस मस्जिद को नबी इस्लाम ने ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनवाया था। इस मस्जिद को ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनवाया, मेरी नहीं बना, नहीं बिल्कुल। इस मस्जिद को ज़मीन से थोड़ा ऊपर बनवाया था। एक पहाड़ी टाइप जगह थी जहाँ नबी इस्लाम ने इस मस्जिद को बनवाया था। तो इसलिए फिर आज तक इसको ऊपर ही रखा गया, नीचे नहीं लेके आए। इस मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा। हाँ सही है। ये सामने पहाड़ के ऊपर बादशाह घर बना हुआ है, ये देखो बच्चों ऊपर। हाँ, पहाड़ के ऊपर बादशाह घर है। जब ये मदीना में आते हैं इस घर में रहते हैं, लेकिन जब नबी इस्लाम मदीना चले गए थे तो फिर मदीना से फजर की नमाज के बाद हफ्ते के दिन आया करते थे। कभी पैदल आते थे, कभी सवारी पे आया करते थे, तो नफिल पढ़ते थे फजर के बाद आकर। बड़ा मस्जिद नबी के सराउंडिंग में ये वाला। अच्छा। अभी थर्ड भी कह सकते हैं, वो सेकंड अभी अंदर बना रहे हैं, प्रॉपर बना नहीं है। ये थर्ड रिंग रोड कह सकते हैं। ये सामने जो पहाड़ है, यहाँ से मदीना की हरम की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। अच्छा माशाल्लाह।
मदीना को हरम बनाया था नबी इस्लाम ने, और मक्का को हरम बनाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अच्छा माशाल्लाह। तो वहाँ से हरम की बाउंड्री स्टार्ट होती है, ये राइट पे जो पहाड़ है, इन पहाड़ों की बैक पे नीचे बाउंड्री ख़त्म हो जाती है। इसी तरह पूरा एक सर्कल बनता है ये। सही सही सही। मदीना को हरम बनाया था नबी इस्लाम, तो वो जो बाउंड्री थी वो नबी इस्लाम ने मुतय्यन की थी अपने वक्त में। माशाल्लाह। मिकात भी वहीं पर है, ये जो पहाड़ इसके राइट पर। ये मदीना की होलसेल मार्केट है ये वाली, अच्छा। सूख खुजरा के नाम से। बैत का, लेकिन कौन रहता था उस घर में, कब तक रहा, या अहले बैत कब तक इस घर में रहे, इसका किसी को इल्म नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ज़्यादा जो फेमस है वो फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से ये घर मशहूर है। बाकी कौन रहता था, कब तक रहा इसमें, इसका इल्म किसी को नहीं। ये सामने है, इसकी रेनोवेशन चल रही है अभी। हाँ ये बना रहे हैं माशाल्लाह। ये उसी वक्त का बना हुआ है? अल्लाह आलम, अभी रेनोवेशन हो रही है, इससे पहले कब हुई इसका इल्म नहीं है किसी को। अच्छा माशाल्लाह। सही। ये पूरी दीवार इन्होंने ये भी नहीं बनाई है, ये वाली। हाँ, ये भी नहीं काले बनाया। पत्थरों से ना पहले इस तरह की थी ये वाली। सही। लेकिन किस किस ज़माने में इसको रेनोवेशन करते रहे इसका इल्म नहीं है। वो 1450 साल गुजर गए से चली आ रही है यहाँ पर। ये रेनोवेट करते रहे इसको भी मुख्तलिफ ज़मानों में, लेकिन ये उस वक़्त से बनी हुई है। और नबी इस्लाम ने यहाँ नमाज भी पढ़ी। दो है मीनार दो मीनार तैन कहते हैं, दो मीनार वाली। जैसे पीछे किबला तैन, तैन के मतलब दो, तो किबला तैन थी, ये मीनार तैन है। माशाल्लाह। ये इस घर का कुआं था। अच्छा। वो गोल सा? ये जो ऊपर से कवर हुआ हुआ ना, ये इस घर का कुआं था। अच्छा अच्छा, ये ऊपर से जो कवर किया हुआ। जी जी, कवर हुआ हुआ, ये इस घर का कुआं था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो ना कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें थी। कुबा के इलाके में रुक गए थे। नबी इस्लाम ने मक्का मुकरमा में अली रज़ी अल्लाह तआला को कुछ अमानतें दी थी कि अली मेरी अमानतें लोगों में वापस करके मदीना आ जाना। और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के साथ नबी इस्लाम ने हिजरत को शुरू किया था। तो मदीना पहुंचने से पहले कुबा के इलाके में रुक गए थे कि मैं अली रज़ी अल्लाह तआला को यहाँ पर इंतज़ार करूँगा। जब अली यहाँ कुबा के एरिया में पहुँचेंगे तो फिर मदीना पहुँचकर मैं अपनी हिजरत को मुकम्मल करूँगा। मदीना वही था जो मस्जिद नबी थी। कुबा के एरिया उस वक़्त में मदीना से बाहर था। तो नबी इस्लाम ने कुबा के इलाके में क़याम किया और यहीं पर पहली मस्जिद को बनाया था, मस्जिद कुबा को। माशाल्लाह। और जब अली रज़ी अल्लाह तआला यहाँ पहुँचे, जुमे का दिन था, तो जुमे के दिन फिर नबी इस्लाम ने कुबा को छोड़ा और मदीना की तरफ अपनी हिजरत को शुरू किया। तो रास्ते में एक कबीला रहता था बनु सालिम बिन औफ के नाम से। बनु सालिम बिन औफ कबीले वालों ने दरख्वास्त की कि आपने कुबा के इलाके में क़याम किया, हमारे पास भी कुछ देर रुक जाएं। तो नबी इस्लाम जब उनके मोहल्ले में रुके तो जुमे की नमाज का टाइम हुआ। नबी इस्लाम ने जुमे की नमाज उनके मोहल्ले में अदा करवाई थी। बनु सालिम बिन औफ कबीले का नाम था। आज वहाँ पर मस्जिद जुमा बनी हुई है। माशाल्लाह। एक इसी तरफ लेफ़्ट की तरफ आगे आएगा कुबा किला। कुबा के एरिया का किला बना था जनरल पाशा तुर्की के टाइम में। तो उसको भी गवर्नमेंट ने भी रेनोवेट किया, बंद है, अंदर नहीं जाते लोग। ये जो लेफ़्ट की तरफ ये सफ़ेद बिल्डिंग है, ये कुबा का किला बनाया गया था। यहाँ से दोबारा है वो जो बैक पे है, ये कुबा के एरिया का किला बनाया था तुर्कों के टाइम में। जनरल पाशा तुर्की ने इसको बनाया था। और यहाँ ये राइट लेफ़्ट पे वॉकिंग ट्रैक है। मस्जिद कुबा राइट से स्टार्ट होता है और लेफ़्ट की तरफ मस्जिद नबी की तरफ चलता है। क्योंकि नबी इस्लाम की सुन्नत थी, कभी पैदल आया करते थे, कभी सवारी पे आया करते थे। यहाँ से ऐसे जा रहे थे पैदल, हरम से यूँ आ रहे लोग इधर। नहीं, ये मस्जिद जुमा है। इस मस्जिद जुमा के बिल्कुल राइट पर आती है मस्जिद कुबा। वहाँ से नबी इस्लाम निकले थे और लेफ़्ट की तरफ मदीना जा रहे थे। उस वक़्त मदीना इस तरफ था।
इर्द गिर्द के जो बाग हैं इनको कहते हैं मजरा आलिया। इनकी यहाँ जो खजूर लगती है उसको कहते हैं अजवा आलिया। तो ये खजूर थोड़ी सी महंगी होती है अजवा की बाकी दूसरों की निस्बत। इनके टेस्ट में भी थोड़ा फ़र्क होता है। सही। क्योंकि बेशुमार बाग थे पहले वक्तों से चले आ रहे थे। गवर्नमेंट ने अभी ये रोड बनाने के चक्करों में बहुत से बाग ख़त्म कर दिए। ये मस्जिद कुबा है। इसका जो डोम थोड़ा ऊंचाई पर है ना, वो सेंटर में, इस डोम के नीचे पहली मस्जिद कुबा बनी थी। अच्छा। वो 30 से 40 लोगों के लिए पहली मस्जिद कुबा बनी थी। फिर मुख्तलिफ ज़मानों में मस्जिद को बड़ा करते रहे। जब नबी इस्लाम मदीना उन्होंने मदीना जाना था, तो मदीना जाने से पहले इस मस्जिद को बनवाया था। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है, मस्जिद कुबा के नाम से। इससे पहले लोग बैतुल्लाह में, मक्का में इबादत किया करते थे। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा में इबादत होती थी। लेकिन जो इस्लाम में पहले इबादत गाह बनी या पहली मस्जिद बनी वो ये वाली है, मस्जिद कुबा। जी तो जनाब अभी हम लोग मस्जिद कुबा में जा रहे हैं असर की नमाज़ और निफिल अदा करना। सही है, चलते हैं। हसाम और आके वही आ रहे हैं। तो जनाब हमने अभी निफल और असर की नमाज़ पढ़ ली। बाकी हम लोग ये देखो ट्रांसपोर्ट का सारा वो देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी होनी यहाँ पे। हम लोग ये जाने का रास्ता है, यहाँ से चलते हैं मस्जिद कुबा। माशाल्लाह यहाँ पे 2 निफिल पढ़ने का या 1 उम्रे का सवाब मिलता है माशाल्लाह। भाई अभी हम लोग निकल रहे हैं गाड़ी में बैठ। अच्छा ये भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सारा गाइड भी कर रहे हैं। कहाँ ख़त्म होता था इसका इल्म किसी को नहीं। ये यहाँ राइट लेफ्ट पे जितने बाग वाले हैं सब अपने बाग को बाग सुलेमान फ़ारसी कहते हैं, खजूर बेचने के लिए। अच्छा। लेकिन ये कुआं है बीर फ़ुकैर के नाम से, और ये गवर्नमेंट के अंडर है। बाकी सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पीछे स्कूल बना दिया गवर्नमेंट ने। बाकी राइट लेफ्ट पे बाग जो है सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 7 चश्मे। हाँ वो एक ही जगह पे आने के जो वो चश्मे थोड़े जमजम। जमजम तो मक्का में है ना, लेकिन 7 चश्मे कौन से हैं? अब क्या स्टोरी? नहीं भाई आपसे पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं। 7 चश्मे जी? नहर है। नहर यहाँ कोई भी नहर नहीं है मदीना में। वो थी ना, कह रहे थे बनोगी से रोड बन गया। वो तो उस तरह की कहीं थी। हाँ। और आज भी है। ये तो मेरे ख्याल वादी अकीक के नाम से एक किनाल अभी भी है। ये तो मेरे ख्याल ट्यूबवेल लगाया हुआ जो पानी। ये तो ट्यूबवेल है ना, यहाँ अंदर लगा हुआ। ये तो बाग को पानी देते हैं यहाँ से। अच्छा। ये कुआं है क्या है? नहीं कुआं वही है ये। अच्छा। वैसे ही है बस। ये हाउस बनाया हुआ है, हाउस बना हुआ है और इसके अंदर से फिर पानी पूरे बाग पर चलता है। माशाल्लाह। अब ये खजूर वाले बैठे हैं, इससे पूछोगे जाके मेरे इसी बाग की खजूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। सही। जी तो जनाब हम पहुंच गए हैं अब हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो खजूर का बाग है वहाँ है। अच्छा अब भाई ने कुछ मिस्टीरियस बातें बताई हैं जिसका हमें कहीं ना कहीं पता है या नहीं, हमें तो नहीं पता। जो भाई ने बताई, भाई बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आब शिफ़ा, जो बीर शिफ़ा का कुआं वो है ही नहीं, वो पानी नहीं है, वो ऐसी बातें हैं बस। अब ये क्या हकीकत है हमें नहीं पता। और बाकी ये है। और यहाँ पे भाई ये भी कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी खजूर का पूछोगे ना, वो यही बोलेगा कि मेरा इसी बात की खजूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो देखो अभी चलते हैं आगे बस। रेडी। इतना बड़ा बड़ा दरख्त लिया है मैंने।
Really? अब एक डुबकी लगा के आओ अंदर। सही है। चल तो यही था। भाईजान पानी देखिए वो कितना सारा है कि मतलब बंदा ना आराम से स्विमिंग कर ले, तैर के वहाँ जाए, इधर आए, उस किनारे से इधर आ जाए। पंजाब में तो ऐसी होती है ट्यूबवेल, बाकी ये लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो ये चल रहा है। और ये सामने मस्जिद तुर्की है, ये भी तुर्कों ने बनाई थी। ये लेफ्ट पे ट्रेन रुकी हुई है स्टीम इंजन वाली। हाँ हाँ सही। लेकिन ये उस वक्त मदीना से बाहर था, तुर्कों के टाइम में मदीना से ये एरिया बाहर था। अच्छा हाँ वो भी मस्जिद बनी गफ्फार है, ये भी मस्जिद बनी गफ्फार है। बनी गफ्फार कबीला रहते थे इस पहाड़ के ऊपर नबी इस्लाम के टाइम। हाँ ये जगह भी नहीं है, ये वाली सही बोल। और इसी तरह इस पहाड़ के ऊपर आर्मी के कैंप्स बनाए गए थे सल्तनत उस्मानिया में मदीना की हिफाजत के लिए, क्योंकि ये रिंग रोड के अंदर मदीना ख़त्म हो जाता था तुर्कों के टाइम में। तो मदीना के बाहर दीवार के बाहर फिर यहाँ चेक पॉइंट ये वाली बनी। हाँ तो भाई लोग अभी हमारे पास ये खजूर वगैरह है सारी ना, और अफ्तार का टाइम होने वाला है। तकरीबन कोई थोड़ा सा टाइम 10 मिनट होंगे ज़्यादा बस। बाकी देखो माशाल्लाह रौनक है सारी। अल्लाह ताला की फज़ल करम से हमें रमज़ान मिले, मदीना में मक्के में भी मिलेंगे। सही है चलते भाई जान। अभी अजान हुई, अफ्तारी स्टार्ट हो गई है और ये सारी हमने जमा की है भाई लोगों ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी तो जनाब हमने अभी अफ्तार भी कर ली और मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, थोड़ा खाना वाना खाने। मेरे ख्याल बड़ा आपा गए में खाना लेने। अभी हम लोग बड़े अम्मा लोगों को लेने जा रहे हैं, बड़े अम्मा और इकराफी हैं। सही चलता है। अब ये वाली है मेरे ख्याल, अब वो है बैठ के निकल लो इस पे। अब कसम से यार। हाँ तो पहले हम लोग अभी बिन दाऊद में घूम रहे हैं, ऐसी शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं हम लोग। आसाम भाई रहे, आकी भाई मेरे ऐसे घूम रहे हैं। वो देखो अब वाले आके एक पाव कर दो भाई। भैया हम लोग अब बिन दाऊद से हरम शरीफ में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गुम्बद खज़रा के सामने। सही है तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ज़ियारत का ब्लॉग। यही चलता है भैया। वापस जा रहे हैं होटल क्योंकि ठंड हो रही है तो, और बच्चे साथ उनकी तबीयत भी ख़राब है। बड़े अम्मा कह रहे हैं तुम लोग भी घर चलो। सही है अब हम चलते हैं, या खाना लेने जा रहे हैं या होटल जा रहे हैं, देखते हैं।